जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई इज। पहला ऑप्शन है एडेड मिथाइल ग्रुप टू आरएनए, सेकंड ऑप्शन है नो सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है एडेड फॉर्माइल ग्रुप टू डीएनए एंड फोर्थ ऑप्शन है कट डीएनए इनटू अ पार्टिकुलर फैशन। हमें समझना पड़ेगा कि जो एंजाइम बैक्टीरियोफेज क्या है, तो एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये एक वायरस है। ये वायरस जब ई कोलाई के अंदर इंटर कर जाता है तो कौन सा एंजाइम है जो इसके ग्रोथ को रोक देता है, यानी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कंट्रोल कर देता है। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम का नाम क्या है, मिथाइलेज, और एक एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये नेचुरली दोनों एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, यानी इस ई कोलाई के अंदर जो फॉरेन डीएनए इंटर कर चुका है, फॉरेन डीएनए यहां पर हम किसको मान करके चल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है। और हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है ना। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, इसके डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, इसके डीएनए को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगा देगा। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगा देगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस देखते हैं। ये जो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के कारण हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, दैट इज वाई इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। दैट इज वाई इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर क्या करता है, कट कर देता है इन अ पार्टिकुलर फैशन, इन अ पार्टिकुलर फैशन। लेकिन ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, चूंकि अब ये जो फॉरेन डीएनए इंटर किया, इसको तो नुकसान पहुंचा दिया, कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन क्वेश्चन आता होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब डीएनए के फ्रैगमेंट्स कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, तो ई कोलाई के पास भी तो अपना डीएनए है, अपने डीएनए को क्यों नहीं कर पाता, अपने डीएनए को बचा कैसे लेता है, प्रोटेक्ट कैसे कर लेता है, डिफेंस कैसे कर लेता है। तो डिफेंस करने के लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या, मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करता है, जो डीएनए है, डीएनए के उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देता है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज डन बाय एंजाइम मिथाइलेज। और जैसी मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है, अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए यानी किसका, ई कोलाई का जो डीएनए है, इसके डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, यानी इसने अपने डीएनए को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, डिफेंड कर लिया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एडेड मिथाइल ग्रुप टू आरएनए, आरएनए नहीं डीएनए पर करता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। नो सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, नहीं ये काम तो चलता ही रहता है ना, इसलिए ये भी गलत है। एडेड फॉर्माइल ग्रुप टू डीएनए, नहीं फॉर्माइल ग्रुप का डीएनए पर नहीं होता है, मिथाइल ग्रुप का होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कट डीएनए इन अ पार्टिकुलर फैशन, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो एंजाइम है, उनमें से एक एंजाइम जिसका नाम क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ए डीएनए को, किसका डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। बैक्टीरियोफेज यानी एक तरीके से क्या हो गया, ए फॉरेन डीएनए हो गया,
फॉरेन ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए हो गया, इसके डीएनए को कट कर देता है इन अ पर्टिकुलर फैशन विद द रिकॉग्निशन, विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, यानी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।